नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डबल एडी स्टडी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे फ़ायदे ये रहेंगे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो आप देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए हम लोग संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक है तो कल हम लोग क्लियर कर चुके थे। अभी हम लोग को जो टॉपिक कंप्लीट करना है ये करना है संघीय कार्यपालिका। वैसे पढ़ना तो सिलेबस के अनुसार था हमें लोक सेवा आयोग, लेकिन हम लोग संघीय कार्यपालिका देखेंगे ताकि जो भी आर्टिकल हैं वो सिक्वेंस के तरह से हो सकें। ठीक है, देखिए संघीय कार्यपालिका जो भाग 5 के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेके 78 के तक आता है। ठीक है, अब देखिए संघीय कार्यपालिका जो इसका प्रमुख होता है, ठीक है, वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। इसमें मतलब संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण, कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार, जबकि इसको हमने जब स्टार्ट किया था संविधान उसके अंतर्गत बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार और उसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रारूप बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए जो भारत सरकार है इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। ठीक है, ये तीनों को शासन के 3 अंग कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, देखिए विधायिका तो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और जो न्यायपालिका होती है वो कानून के अनुसार क्या करती है? जस्टिस करती है, न्याय करती है। ठीक है, क्या बताए हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये शासन के 3 अंग हैं। ठीक है, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है क्या? कानून के अनुसार न्याय करना। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत, जो कानून को लागू करती है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आप कि जो विधायिका है ये इसमें राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 250 यानी 250, और लोकसभा के टोटल सीट हैं 552 सीट लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका का मतलब जो कानून के अनुसार न्याय करती है, इसके अंतर्गत हमारा न्याय करने के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद उच्च न्यायालय आती है, और उसके बाद कौन सी आती है? जिला न्यायालय आती है। ठीक है, तो आपका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, और जो आपके सीजेआई बने हैं अभी उसको भी ध्यान रख लें आप। सीजेआई जो बने हैं वो कौन बने हैं आपके? तो वो बने हैं आपके एन भी रमन्ना, एन भी रमन्ना। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एन भी रमन्ना जो सीजीआई बने हैं 48वें नंबर के। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जो राष्ट्रपति हैं इनको हम लोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक हम लोगों को संघीय कार्यपालिका पढ़नी है। उसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि जो अनुच्छेद 52 है इसमें निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देखिए आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से प्रश्न मिलते हैं, बनते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न न बन रहा हो, तो
प्लीज आप इसे ध्यान रखें। देखिए, अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद कौन सा है ये? 53 फर्स्ट। ठीक है। योग्यताएं देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है। अब देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला कंडीशन, भारत का नागरिक है तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब उनकी योग्यता मानी जाएगी। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है। तीसरी योग्यता क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। और चौथे नंबर की जो योग्यता है, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। और आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण निहित है। ठीक है। अब देखिए हम लोग निर्वाचन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह है आपका अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 54। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, से ध्यान रखेंगे आप, ये प्रश्न कई बार बना है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के, विधान परिषद नहीं, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन में ना आइएगा आप, क्योंकि बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे आप कि जो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम कब 1992 द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी की विधान सभाओं को भी शामिल किया गया निर्वाचक मंडल के अंतर्गत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाएं भी निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ठीक है, द्वारा होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग इनकी पदावधि, शपथ, वेतन और महाभियोग की कंडीशन वगैरह देख लेंगे। ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर भी किया करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।